बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग चैप्टर 4 का जिसका टाइटल है द सेल, उसका लास्ट टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बोर्ड के एग्ज़ाम में अक्सर औक़ात लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता होता है। और इसका जो टाइटल है द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल, दोनों के अंदर हम लोगों ने डिफरेंस निकालना है और बताना है एग्ज़ामिनर को। और अगर डिफरेंस आ जाए तो आप भी इसी तरीके से डिफरेंस लिखेंगे ताकि एग्ज़ामिनर को अच्छे तरीके से पता चल जाए कि इसका डिफरेंस आपस में क्या है। हम लोगों ने सिर्फ ज़्यादातर वही चीज़ें टच की हैं जो आपके कोर्स के अंदर हैं। वैसे तो बहुत से डिफरेंसेस लिखे जा सकते थे, लेकिन हमने कोर्स को मद्देनज़र रखते हुए उतना ही बताया है। तो सबसे पहले प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स हमने हेडिंग बना दी है मीनिंग की। मतलब इसका क्या है, ग्रीक ज़बान से आए हैं। प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से पहले, यानी कदीम तरीन। इसको मतलब समझ लें बिफोर न्यूक्लियस। और यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी ट्रू न्यूक्लियस। इसमें एक वाज़े न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो हम कह सकते हैं कि वो सेल्स जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोट्स। और जिनमें एक वाज़े न्यूक्लियस मौजूद होता है वो क्या कहलाते हैं, यूकैरियोट्स। तो इसकी एक मीनिंग के बाद एक डेफिनेशन की हेडिंग भी बनाई जा सकती है। द सेल्स which do not have a distinct nucleus is called prokaryotic cells, and the cells which contain the distinct nucleus they are called as eukaryotic cells. साइज़ की अगर हम बात करें, आम तौर पे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, वो यूकैरियोटिक सेल से साइज़ में छोटे होते हैं। कोई एक्सेप्शनल केस होगा, जैसे अभी आप जाइंट अमीबा पढ़ के आए, इसी तरह का ह्यूज ऑफ बैक्टीरियम पढ़ के आ रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं, लेकिन आम तौर पे ऐसे होता है कि ये जनरली स्मॉलर होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल जो है, इनका साइज़ प्रोकैरियोटिक सेल से जनरली ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन एक्सेप्शंस आर देयर। लेकिन जब हम जनरली का मतलब ये यूज़ करते हैं, इसका मतलब आम तौर पे यही होता है कि यूकैरियोटिक सेल साइज़ में बड़ा होता है, किससे, प्रोकैरियोटिक सेल से। दूसरी बात जो कि प्रोकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक सेल से डिस्टिंग्विश करती है, वो ये कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कभी भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स। ये तमाम के तमाम जो हैं ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं और इसमें मौजूद होते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है, जबकि यूकैरियोट्स के जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर जो राइबोसोम होता है वो 80S होता है। और आपको पता भी है कि इट इज़ द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम प्रोटीन बनाने के काम आते हैं। तो ये 70S है इसका, और वो है 80S। एक और डिफरेंस ये है कि साइटोस्केलेटन जो भी हम लोग चैप्टर 4 में ही पढ़ के आ रहे हैं, वो प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया वगैरह में नहीं होता, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर ये मौजूद होते हैं। और साइटोस्केलेटन में कौन कौन से, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बताना है कि ये यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होंगे। सेल डिवीज़न आपने देखा कि बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उनके अंदर सेल डिवीज़न जो है वो बाइनरी फिशन की मदद से होती है। इसमें कोई स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं, कोई सेंट्रियोल नहीं, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती, जबकि इसके अंदर स्पिंडल फॉर्मेशन भी होती है, सेंट्रियोल्स भी होते हैं। तो इनके अंदर सेल डिवीज़न माइटोसिस के ज़रिए होती है। क्रोमोसोम की अगर हम लोग बात करें तो क्रोमोसोम जो है इसके अंदर नो ट्रू क्रोमोसोम, इसमें ट्रू क्रोमोसोम नहीं होता। ट्रू क्रोमोसोम से क्या मुराद है कि आमतौर पे क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलके बनता है। इसमें इसके बैक्टीरिया जो है उसका जो क्रोमोसोम है वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, डीएनए ही है। लिहाजा हम क्रोमोसोम तो कहेंगे, लेकिन ये ट्रू ना हुआ। ट्रू सिर्फ यूकैरियोट में होता है ट्रू क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि उसमें डीएनए और प्रोटीन्स दोनों ही इसमें आ जाते हैं। उसके बाद अगर आप बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की, सेल वॉल की,
तो सेल वॉल जो है इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है या म्यूरिन भी इसको बोलते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकेन, ग्लाइकेन जो है ये जो पॉलीसेक्राइड्स हैं उनके हवाले से बताया गया है और इसमें जो है अमाइनो एसिड्स भी होते हैं। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है इसी वजह से इसका नाम रखा गया है कि इसमें दो चीज़ें हैं, यानी अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड भी हैं और जो पॉलीसेक्राइड्स भी हैं, ठीक है। और इसकी पूरी की पूरी जो सेल वॉल होती है इसको एक ह्यूज मॉलिक्यूल हम मानते हैं। इस पूरी की पूरी सेल वॉल को हम लोग सेक्यूलस भी जो है जो इसकी कंपोजिशन वाइज इसको कह सकते हैं। यूकैरियोट्स जो हैं इनके अंदर फंजाई जो है उसके अंदर भी सेल वॉल होती है, लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकेन तो नहीं होती, काइटिन की बनी होती है। प्लांट सेल के अंदर सेलुलोज होती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर आपको मालूम है कि सेल वॉल नहीं होती। स्टेटस के एतबार से बात करें, साइंस ये कहती है कि इसके अंदर सबसे पहले दुनिया के अंदर कोई अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म बने तो वो बैक्टीरिया थे, तो लिहाजा इसका स्टेटस है कि ये प्रीमिटिव वन है, कदीम तरीन है इस दुनिया में। और प्रोकैरियोट से बाद में यूकैरियोट्स बने, तो लिहाजा उसको हम लोग एडवांस्ड बोलेंगे कि ये हाज़िर ज़माने के बाद में आने वाले जो हैं वो ये इसमें आ जाएंगे। डायाग्राम के हवाले से अगर हम लोग बात करें, बुक के अंदर सिर्फ डायाग्राम जो है वो बैक्टीरिया की दी हुई है, तो अक्सर औक़ात एग्जामिनर नंबर काट लेता है 0.5। उसकी वजह तो वो कहता है कि आप लोगों ने जब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को आप जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो फिर आप यूकैरियोट का भी सेल बनाएं। तो इसी वजह से ये आपके सामने प्रोकैरियोटिक सेल है, पीछे आप पढ़ के भी आ रहे हैं, फ्लैजेलम, डीएनए, सेल वॉल, पाइलस, राइबोसोम, और ये भी आपने सेल मेम्ब्रेन बना देनी है इसके अंदर, चाहे प्लांट सेल बना दें चाहे एनिमल, शो ये हो कि ये कौन सा सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स भी आप लोग बना दें। आखिर में जाके एंड पे एक हेडिंग और भी बनाई जा सकती थी इसके अंदर एग्जाम्पल्स के हवाले से। एग्जाम्पल तो तकरीबन आप लिख ही चुके हैं, एक नेक्स्ट हेडिंग बना दीजिएगा एग्जाम्पल के हवाले से। एग्जाम्पल में आ जाएगा इसके अंदर बैक्टीरिया आ जाएगा, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्जी, ब्लू ग्रीन एल्जी ये इसमें आप लोग दे दें। एनिमल सेल की जो है यूकैरियोट की अलग से एक हेडिंग बना दीजिएगा एग्जाम्पल में, उसमें आप बता दीजिएगा फंजाई सेल, प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्ट्स, तो ये सारे के सारे जो हैं ये क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं। और यहाँ भी एक मीनिंग के बाद एक डेफिनेशन की हेडिंग बना देनी है आपने, और उसमें प्रोकैरियोटिक सेल की डेफिनेशन, द सेल्स विच डू नॉट हैव डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल्स, और द सेल्स विच कंटेन द डेफिनेट न्यूक्लियस, तो उसको आप यानी कि यहाँ पे एक डेफिनेशन की हेडिंग भी हम लोग बना सकते हैं। तो इसमें ये आपने बनानी है डेफिनेशन, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे होना चाहिए, तो डेफिनेशन भी यहाँ पे बता दीजिएगा। तो ये आप लोगों का आज का टॉपिक था, चैप्टर नंबर 4 आपका जहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।